अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद के इस खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। तेलंगाना में कोरोना के कुल 4,723 नए केसेस दर्ज। सऊदी अरब में कल ईद उल फित्र मनाई जाएगी, पूरे 30 रोजे हुए मुकम्मिल। स्विगी और जोमेटो के नाम पर लॉकडाउन के उसूलों की खिलाफवर्जी। हाईकोर्ट के सामने की गली के फुटपाथ पर एक नामालूम अफराद की लाश दस्तयाब। लॉकडाउन के पहले दिन शहर हैदराबाद में तमाम सड़कें वीरान। मुंबई एयरपोर्ट पर क्वारंटाइन के बहाने लूट। लॉकडाउन के दौरान पुलिस अहदेदार अपने फराइज को दे रहे अंजाम। शराब की तस्करी करने वाला शख्स गिरफ्तार। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार ने एक प्रेस मीट की मुनक्किद। नाज़रीन, सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की जानिब। पिछले 24 घंटों में तेलंगाना में कोरोना के कुल 4,723 नए केसेस दर्ज किए गए और 31 अफराद की मौत हुई, जिसमें जीएचएमसी हुदूद के 745 नए केसेस हैं। सऊदी अरब में ईद का चांद नजर आ गया और कल ईद उल फित्र मनाई जाएगी। हिंदुस्तान में कल 30वां रोजा होगा और परसों यानी बरोजे जुमा ईद उल फित्र होगी। नारायणगुड़ा पुलिस स्टेशन हुदूद में राम भरोसे भंडार की जानिब से लॉकडाउन के उसूलों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। बताया गया है कि नारायणगुड़ा एसआई और फूड कमीशन सोसाइटी की जानिब से इन्हें दुकान खुली रखकर कारोबार करने की इजाजत मिली है, जो इन्हें एक एसएमएस के जरिए मिली है। राम भरोसे भंडार के अहदेदार और ओनर्स ने मीडिया के लोगों के साथ बदतमीजी करते हुए इस बात का खुलासा किया। देखते हैं ये रिपोर्ट। फूड इंडस्ट्री का परमिशन है ना? किसका? फूड इंडस्ट्री का परमिशन दिया है भाई। अच्छा, तो आपला खुला रखे स्विगी जोमेटो तो करते? नहीं है, खाली स्विगी जोमेटो ऑनलाइन। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आपका नाम? अतीत। हाँ, अतीत। अतीत। अतीत सिंह? अतीत। खाली अतीत? अतीत जैन। अतीत जैन। ऐसे ही सब बोल के नहीं, उनका मैसेज आया था। अच्छा, ऐसे आपका मैसेज आया था। रूहे हिलाल कमेटी हैदराबाद की जानिब से यह ऐलान किया गया है कि तेलंगाना और हिंदुस्तान में आज ईद का चांद नजर नहीं आया। इस मौके पर मुफ्ती खलील अहमद साहब के साथ मुर्तुजा हुसैनी पाशा और मजीद नहीं आया और हमारे हैदराबाद तेलंगाना के इलाके और इसके अतराफ़ के महाराष्ट्र कर्नाटक के इलाक़ों में भी मतला साफ था, लेकिन चाँद नज़र नहीं आया। इस बिना पर तहत अहकाम शरिया सदर मजलिस उलमाए दक्कन ये ऐलान करती है कि कल 30 रमज़ान मुबारक है और जुमे के दिन यानी 14 मई को ईद है। आप सबको अल्लाह सलामत रखे। चारमीनार पुलिस स्टेशन हुदूद में एक नामालूम अफराद की लाश दस्तयाब हुई। बताया गया है कि 50 से 55 साल मुस्लिम अफराद की नामालूम लाश है। हाईकोर्ट पोस्ट ऑफिस के सामने गली में फुटपाथ पर पाई गई। पुलिस ने मौके वारदात पहुंचकर लाश को दवाखाने उस्मानिया मुंतकिल किया और एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया। लॉकडाउन के पहले दिन शहर हैदराबाद में तमाम सड़कें वीरान नजर आई और आवाम ने लॉकडाउन के उसूलों पर अमलावरी करते हुए हुकूमत की हिदायतों पर अमल किया। राजेंद्रनगर पुलिस स्टेशन हुदूद में एक घर के तमाम अफराद पर कातिलाना हमला किया गया। तफसीलात के मुताबिक न्यू जलाल बाबानगर अत्तापुर इलाके में खमारबाजी की खिलाफवर्जी करने की वजह से एआईएमआईएम के नाम पर वहां के मुकामी लीडर्स निजामुद्दीन और इसके साथियों ने मिलकर मोहम्मद जहांगीर, फरजाना बेगम और इनके दोनों लड़के नदीम और नाजिम पर हमला करते हुए इन्हें शदीद जख्मी कर दिया और इन्हें
जान से मारने की धमकी भी दे डाली। देखो ये सब होने की वजह क्या है, पहले वो बोला आप लोगों के ऊपर अटैक क्यों हुआ है? नहीं, ये सब होने की वजह ये है, तरबूज है उसके खंबे करने डाले सर, बकरियां खाते उसके बोल के ये डाले कैसा बोल के गालियां गलौज करके डाटा के मारा। 4 दिन पहले भी 4 दिन पहले किया, 4 दिन पहले भी हमला करा ये कर रहा बोल के पूरों पे। अब ये चाकुआ भी ला, राडा भी ला अंदर से, पूरे बस्ती 50-60 जने पूरे एक हो गए, एक हो गया पूरा हमला करो ना, पूरे लाइटा बंद कर दिए। लेडीज को आप कहाँ पकड़े, किधर पकड़े, किधर मारा लगे, आप बोल सकते हैं? और ये उषा मोहन अस्पताल को गए थे हम लोग। आखिर गणेश फितरत का है, कुत्ता है, पुलिस गणेश जितना भी लॉकडाउन में जितना भी राशन पूरा खा लिया, पूरा गरीबों को हक पूरा मार दिया, पूरा जमा कर दिया। अब आपको हुकूमत से क्या है भाई? आपको अब तेलंगाना हिसाब से और अकबर हिसाब से अपील ये है हमारे को, और ये एरिया में से इसकी लीडरगिरी निकाल देना, इसकी ओवरफुल कर दिया। इन बच्चों को जमा करना, दादागिरी करना, बात करिए बड़े पोस्ट पे मैया का बात सुन के लिखा लगा रहा हूँ। मुंबई एयरपोर्ट पर हो रही लूटमार का हुआ पर्दाफाश। तफसीलात के मुताबिक मुसाफिरीन को कोरोना वायरस कोविड-19 के नाम पर होटल क्वारंटाइन करने के बहाने कुछ जिम्मेदार औहदेदारों ने अपने फायदे के लिए मुसाफिरों को लूटने के इस इक़दाम को किस तरह अंजाम दे रहे हैं, वहां के एक कॉर्पोरेटर सुफियान ने ये वीडियो बनाकर इसका खुलासा किया। एक 8 तारीख को एक लेडी मिसिस एस अकलेकर ये ट्रैवल करने वाली थी बहरीन के लिए। ये सुबह में 6 बजे एयरपोर्ट पे आती है, इनका 10:40 को फ्लाइट है। 10:40 को उनका फ्लाइट होता है, उनसे कहा जाता है 10:30 को आपका पीसीआर टेस्ट एक्सपायर हो गया है 10 मिनट पहले, तो आपको दूसरा पीसीआर टेस्ट कराना पड़ेगा। पीसीआर टेस्ट के लिए बीएमसी अधिकारी भेजते हैं यहाँ पर P9 में, यहाँ पे इन्होंने धंधा खोल रखा है। इनके पास में यहाँ पर भेजा जाता है और यहाँ पे RT-PCR टेस्ट होता है पैसा लेके, और उस टेस्ट की रिपोर्ट आती है सुबह में 8 बजे कि वो लेडी पॉजिटिव है। वो पॉजिटिव लेडी, उसको पॉजिटिव बताकर उसको ट्रैवल करने से रोक दिया जाता है, और सिर्फ ना रोका जाता है बल्कि बीएमसी अधिकारियों की तरफ से उसको प्रेशराइज किया जाता है कि उसको होटल क्वारंटाइन करना पड़ेगा। वो यहीं पे बैठ के रोने लगती है। मुझे इस खबर मिली, मैं यहाँ पर पहुँचा, मैंने बीएमसी अधिकारी से पूछा कि आप मुझे गवर्नमेंट का SOP बताइए कि वुमेन विद द चाइल्ड कहाँ पर होटल क्वारंटाइन है। होटल क्वारंटाइन की जो गाइडलाइन है कि वुमेन विद द चाइल्ड होटल क्वारंटाइन नहीं है, जबकि वो एसिम्प्टोमेटिक है। उससे ये कहा गया कि आपको होटल क्वारंटाइन करना पड़ेगा। जब मैंने यहाँ पे लड़ाई लड़ी तो उसको छोड़ दिया गया, ये बोल के कि आप डिक्लेरेशन दो और चले जाओ। उसको यहाँ से ले जाकर मैं बीएमसी के ऑफिस के अंदर, बीएमसी के हॉस्पिटल के अंदर मैंने तुरंत उसका 2 घंटे के बाद टेस्ट करवाया RT-PCR। आज उसकी रिपोर्ट आई। 2 घंटे पहले जिन्होंने इसको पॉजिटिव बताकर उसको होटल क्वारंटाइन के नाम पे लूटने की कोशिश की थी, वो बीएमसी के टेस्टिंग के अंदर नेगेटिव आती है। इस तरीके का भ्रष्टाचार, चोरी यहाँ पर बीएमसी के अधिकारी भी और यहाँ के जितने लैब है, चाहे इनको बीएमसी ने अपॉइंट किया है, चाहे जीवीआर ने अपॉइंट किया है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, किसने भी अपॉइंट किया हो, ये सब मिलकर यहाँ पे लोगों को लूट रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान पुलिस अधिकारियों ने अपने फराइज को अंजाम देते हुए नजर आई, और जो लोग लॉकडाउन की खिलाफवर्जी करते हैं, गैर जरूरी घरों से बाहर निकल के आने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई करते हुए कई केसेस दर्ज किए गए। सईदाबाद पुलिस स्टेशन हुदूद में लॉकडाउन के मौके का फायदा उठाते हुए एक 38 साल के हेमला नामी अफराद ने शराब की तस्करी करते हुए पकड़ा गया, जो MC और रॉयल स्टैग और मजीद विस्की के बॉटल्स को गैर कानूनी तरीकों से शहर लाकर बेच रहा था। पुलिस ने इसे हिरासत में लेते हुए इसके पास से 245 क्वार्टर्स जब्त किए और एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर VC सज्जनार IPS ने गच्चीबौली कमिश्नर ऑफिस पर एक प्रेस मीट मुनक्किद करते हुए कुकटपल्ली इलाके के
HDFC ATM पर हुए डकैती के मुजरिमों की गिरफ्तारी का खुलासा किया और रामचंद्रपुरम पुलिस स्टेशन हुदूद में लैंड ग्रैबिंग करते हुए गरीब आवाम को लूटने वाले 13 अफराद की गैंग की गिरफ्तारी का भी खुलासा किया और कोविड-19 के कोविड केयर सेंटर्स को आश्रय प्रोजेक्ट का नाम देते हुए IT एसोसिएशंस और साइबराबाद पुलिस के साथ ग्रेस फाउंडेशन की पार्टनरशिप का खुलासा किया। తర్వాత కొంత పబ్లిక్ కూడా రిలాక్స్ కావడం జరిగింది. మాస్క్ చేసుకోలేదు, శానిటైజ్ చేసుకోలేదు, పబ్లిక్ గ్యాదరింగ్ స్టార్ట్ అయినాం. సో పబ్లిక్ కూడా ఎప్పుడు రిలాక్స్ అయినారు. మళ్ళీ సెకండ్ వేవ్ మొదలు కావడం జరిగింది. మళ్ళీ మనకు మహారాష్ట్రలో కేసు నమోదు కావడంతోనే అన్ని స్టేట్స్ కూడా అలర్ట్ కావడం జరిగింది. మన దగ్గర కూడా సెకండ్ వేవ్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ మన IT ఇండస్ట్రీలో పనిచేసే ఎంప్లాయీస్ కావచ్చు. नाज़रीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ ये याद दें, मैं इब्राहिम, अल्लाह हाफ़िज़।